वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन नियम शांति स्कूल मोरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम झाला भावनाबा, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 9th। गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जेमा भाग 3 विषे आज हूँ तमने थोड़ू समझावीश। मरने से मुझे डर नहीं था। भाग 3 में पेज नंबर 26 पर मरने से मुझे डर नहीं था, मरवाथी मने बीक नहोती। वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, ई मने कठिन पण नहीं लागतुं। कठिन लगा मरने के पहले जीना, जो अघरू लाग्યું तो मर्या पहला जीवવું। पूरे आराम के अर्थ होगे ट्यूशने छोड़ दूँ, आखो दिवस आराम करूँ अने ट्यूशन छोड़ दूँ। स्कूल से छुट्टी ले लूँ, स्कूले पण रजा ले लूँ। ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, अने जो ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। जो झाजू लूँ तो पगार पण पैसा पण नहीं लेवा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, पछी घरनो खर्चो पण केवी रीते चाले। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम एमनो भाई होय छे, एटले कहे छे कि एना पगारथी पण घर नहीं चाली सकतुं। कल उनकी अपनी बदली हो सकती है, काले कदाच एनी बदली पण थई जाए, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगे। त्यारे एक पण पैसा ए घरे मोकलावी सके तेम नहीं होतो। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, आवी मोंघी मोंघी दवा क्यांथी आवशे। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। किताबों वेचाण पण अनिश्चित हतुं, एटले एमां पण झाझा पैसा मळता नहीं। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था, देणुं पण घणुं वधी गयुं हतुं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काप उठी। श्यामा एनी बीमारी विषे सांभळे छे तो पोते ध્રુજી उठे छे, पर तुरंत संभळी गई अने तरत पोते पोताने संभाળી ले छे। दृढ़ भी हो गई, हवे पोते अडग थई जाए छे। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कापना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इन्हें अनुभव थाय छे कि जो हूँ डगमगी जईश तो आ केवी रीते साजा थशे। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवासा मर गया। आ खबर सांभळीने ज मारा माता पिताने जाणे लकवा थई गयो होय तेवुं लागे छे। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, पिताजी ना धीरजवाला व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। एना पिताजी कहे छे कि तू बीतो नहीं, आपणे आपणुं घर वेचीने पण तारो इलाज करावीशुं। श्यामा ने बीमार इस खबर शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गई। शालिग्राम छे ई असमर्थ रही जाए छे ने अधरीनो श्वास चढ़ी जाए छे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। थोड़ा दिवसों स्कूल और ट्यूशन थी छुट्टी ले ली छे। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चार पाई पर लेट गया। अने जे किताबों वेचाण थयुं हतुं एमां थोड़ा घणा पैसा पड्या हता, एमांथी दवा मंगावे छे अने पछी पोते चार पाई ऊपर सूई जाए छे। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा की सेवा हवे साकार थई गेली लागे छे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टरे एमने आराम करवानुं कीधुं हतुं। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। हवे तो चिंता माटे समय पण नहोतो। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। हवे तो चिंता वधती ज जवानी हती। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, अने सौथी मोटी चिंता होय तो देणानी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। मारो इलाज थाय कि न थाय, परंतु कर्जो तो माथे थी हटावो जोईए। उसकी अनियमित अदायगी के साथ मेरी खास जुड़ी थी। आनी नियमित अदायगी मारा साथे जोड़ायेली थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। जो हूँ देणुं नहीं चूकवूं तो मेरा पहला ज मारी मौत थई गेली लागशे। पेज नंबर 27 पर श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। श्यामा माटे हूँ पारदर्शी दर्पण जेवुं लागतो कि आर पार जोई शकाय एवुं। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? ई मने पूछे छे कि भाई तमे कई बातथी चिंतामां छो? चिंता ही खाती रहती है, दवा क्या लाभ पहुँचाएगी? तमने तमारी चिंता ज खई जाय छे, दवा शुं लाभ थशे दवाथी? मैंने कहा, ट्रस्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। पछी कहे छे कि हाँ, आपणी सोसायटीना मारी पासे 400 जेटला देना छे अने मारा छे 100 जेटला मित्रों छे तेना। उसने जो उत्तर दिया था उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। ई चौंकी जाए छे अने अचानक इन्हें जोवा लागे छे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो।
જેમ કે श्यामा ने ફરીથી એકવાર ઓળખવાની જરૂર છે. उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो. પછી કહે છે કે કરજો હું તમારા મર્યા પછી પણ ચૂકવી દઈશ, તમે ચિંતા ન કરો. મેં સોચને લગા, હું સોચવા લાગ્યું છું. श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा. श्यामाईના કઠણ છાતીથી આ વાક્ય કીધું હશે. મુझे ચિંતા મુક્ત રખને કો વહ ક્યાં નહીં કર सकती थी. કે જેથી કરીને પોતે ચિંતા મુક્ત રહે એ માટે શ્યામા શું ન કરે. मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा. પોતે વિચારે છે કે હું હવે મરી જવાનો છું, એ એને ખોટું લાગે છે. मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए. મારે મારા માટે નહીં તો શ્યામા માટે જીવવું પડશે. श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा. श्यामा માટે મેં મારા જીવનની અંદર કાંઈ પણ કરેલું નથી. अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जधन्य अपराधी કોણ હોગા. અને જો હું એને આવી સ્થિતિમાં છોડીને જાઉં કે મારા મર્યા પછી એને ચિંતા થાય કે હવે હું આ દેણું કેવી રીતે ચૂકવું, તો મારા જેવો અપરાધી કોઈ નથી. નહીં, મેં શ્યામા કે લીએ ચિંતાएं નહીં છોડ જાઉંગા. હું શ્યામા માટે ચિંતા છોડીશ નહીં. જીને કા રાસ્તા ખોજूंगा, હું જીવા માટે રસ્તો વિચારીશ. જીકર अपनी चिंताएं समाप्त कर दूंगा, હું જીવીને મારી જે ચિંતા છે એને પૂરી કરીશ. एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है. એક દિવસ એને એમ લાગે છે, વિચારતો હોય છે અને પછી વિચારમાં એવું લાગે છે કે હજી એક પણ રાસ્તો છે જીવવા માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીનું તમને સમજાઈ ગયું હશે. આના પછીનો અભ્યાસ આપણે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. થેન્ક યુ.